रिटायरमेंट के बाद खुश रहने के लिए इन आदतों को करें। बाय बाय। रिटायरमेंट के बाद हर कोई तनाव से दूर रहना चाहता है, जो ज़रूरी भी है। लेकिन सच यह है कि हमारी कुछ आदतें उस सुखद रिटायरमेंट के सपने को तनाव में भर देती हैं। ये वह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हर दिन करते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि आप एक खुशहाल और तनाव मुक्त रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ आदतों को अलविदा कहना ही बेहतर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन किन आदतों को छोड़ना बेहतर साबित हो सकता है। नज़रअंदाज करना। माइंडफुलनेस सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, चाहे वह कोई भी हो। ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका मतलब है कि वर्तमान में मौजूद रहना और जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल होना। द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस, ए प्रैक्टिकल गाइड टू लिविंग इन द मोमेंट में कहा गया है कि माइंडफुलनेस रहना आपके लाइफ को बदल सकता है। दूसरों से जलन। दोस्तों, दूसरों से जलन, द्वेष या नाराजगी को आप अपने मन में रखना दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे आपको भी नुकसान होता है। ऐसी भावनाएं रखना कहीं से भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। साथ ही यह आपको आपकी खुशियाँ भी छीन लेती है। हमेशा हेल्दी रहने की इच्छा। रिटायरमेंट के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी ही रहें। ऐसी इच्छा करना आपके तनाव को बढ़ा सकती है। रिटायरमेंट की उम्र की बात करें तो 60 से 65 साल तक की होती है, और इस उम्र में शरीर का हेल्दी रहना मुश्किल हो जाता है। खुद को दूसरों से दूर करना। रिटायरमेंट के बाद कई लोग सामाजिक संपर्क कम कर देते हैं, जो तनाव का कारण बन सकता है। एक व्यक्ति के लिए सामाजिक हर किसी से मिलता जुलता रहना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। खुद को अलग थलग करने से अकेलेपन और यहाँ तक कि ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। अपने सपनों की इच्छा करना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। वह यह सोचना है कि आप रिटायरमेंट आपके सपनों की राह का अंतिम पड़ाव है, और लोग सोचते हैं कि जो वह कभी नहीं कर सके वह सब अब कर सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। उनके कई सपने अधूरे ही रह जाते हैं, और लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि वह चाहते थे वह नहीं हो पाया। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद हमारे से क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, इन चीज़ों को भूल जाओ। वर्तमान में घर परिवार में समाज में जो जैसा चल रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करो। अब हमने क्या खोया क्या पाया, वो अब रिटायरमेंट के बाद दोबारा हम चाहें कि ये कर ले। भाई हमने
हवाई जहाज नहीं चलाया, हवाई जहाज की यात्रा नहीं की, हेलीकॉप्टर नहीं चलाया, हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं करी, या भाई हमारे पास साइकिल थी, स्कूटर था, कार नहीं हुई, या कार है तो हवाई जहाज नहीं हुआ। तो ये सब पुरानी बातें हो जाती है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद अपने दिमाग को शांत रखिए और भैया अपने ध्यान दीजिए, और भैया अच्छी संगत में रहिए, और समाज में, परिवार में कोशिश कीजिए कि भाई अच्छे विचार दें, जिससे आपकी पारिवारिक लोग सम्मान इज्जत भी करें। और ऐसा ना हो कि भाई आप रिटायर हो गए और रैट में बैठे हो, मुंह फुलाए बैठे हैं, तो भैया शरीर में जान होगी नहीं, फिर परिवार साथ देगा नहीं, अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदार सब कहेंगे ये तो घमंडी है, इसको तो भैया रिटायरमेंट हो गया है, पैसा अच्छा मिल गया है, ये किसी से बात नहीं करता, ये नहीं करता। तो भैया ये बातों को देखते हुए अपने सामाजिक दौर में रहे, जुड़े, लोगों से मिले, अपनी बात कहे, उनकी बात सुने, ज्ञान ले, अनुभव ले। भाई देखो ज्ञान, अनुभव, किताबें, ये तो जब तक आदमी जिंदा है अंतिम सांसों तक भी ले और दे सकता है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद खुश रहने के लिए ऐसी आदतों को करे बाय बाय, यही हेडिंग था ना। हाँ दोस्तों।